सो हेलो गाइज यार, कैसे हो आप लोग। तो यार आज की इस वीडियो में मैं हिटमंकी के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करूंगा। और यार अगर तो अभी तक आपने इसके बाकी के 4 एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो जाके पहले वो देखो ताकि आपको एपिसोड 5 का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ जाए। तो चलो यार बगैर किसी देरी के एपिसोड 5 के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि आपस में बैठकर उस मंकी के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उस मंकी ने शहर में बहुत सारे आदमियों को मार दिया और अब वो लोग इस चीज से तंग आ चुके हैं। तो फिर एक आदमी जिसका नाम रूस्टर होता है वो उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि आखिर हम क्या कर सकते हैं। तो फिर वो बूढ़ा आदमी जिसका नाम वाइसमैन होता है वो उन सभी को कहता है कि उसने मेरे भतीजे को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई है और अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उस मंकी को पकड़ो। और वो उस मंकी पर 150 मिलियन येन का इनाम भी रखता है और उन सभी को कहता है कि तुम लोग ये बात टोक्यो शहर के हर गुंडे हर चोर तक पहुंचा दो ताकि वो लोग उस मंकी को पकड़ सकें। वो मंकी मुझे किसी भी हाल में चाहिए। इसके बाद वैसा ही होता है और पूरे टोक्यो शहर में उस मंकी को पकड़ने की बात फैल जाती है। टोक्यो शहर के हर गुंडे के पास जब वो मैसेज आता है और वो देखते कि इस मंकी को पकड़ने पर 150 मिलियन येन का इनाम है तो वो फौरन से अपने सारे काम छोड़कर उस मंकी के पीछे चला जाता है। इसके बाद हमें ब्राइस और वो मंकी दिखाए जाते हैं जो कि एक दुकान में आए होते हैं उस मंकी के लिए एक नया कोट सिलवाने के लिए, क्योंकि एपिसोड 4 में वो मंकी जब एक मशीन के अंदर घुमा था तो उसका कोट पूरी तरह से फट गया था। इसके बाद वो मंकी उस टेलर को अपना नाप देता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जब वो दोनों बाहर जाते हैं तो वहाँ पर एक आदमी उस मंकी पर हमला करता है लेकिन वो मंकी बच जाता है। इसके बाद वो आदमी उस मंकी को मारने के लिए उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है लेकिन वो मंकी अपनी तलवार से उस आदमी को ही मार देता है। इसके बाद वो दोनों उस निंजा की डेड बॉडी को साइड पर ले जाते हैं और उसकी चेकिंग करने लग जाते हैं और तभी उनको उसके पास एक मोबाइल मिलता है। तो जब वो दोनों उस मोबाइल को चेक करते हैं तो ब्राइस को पता चलता है कि किसी ने इस मंकी को मारने के लिए इस पर 150 मिलियन येन का इनाम रखा हुआ है और इसी वजह से वो निंजा इस मंकी के पीछे पड़ा हुआ था। इसके बाद वो ये सारी बात उस मंकी को बताता है और ये बात सुनकर वो मंकी थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर ब्राइस कहता है कि हमें वापस से होटल जाना चाहिए और वहाँ पर जाकर कुछ वेपन्स लाने चाहिए। और ब्राइस वहाँ से चला जाता है और तभी उस मंकी को उसका लीडर दिखता है, लेकिन इस दफा वो अपने लीडर को टोटली इग्नोर करता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो दोनों एक ट्रेन में बैठकर होटल की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन ट्रेन में हर कोई उस मंकी की तस्वीर खींचने लग जाता है क्योंकि ऑब्वियसली वो मंकी बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। और तभी उस ट्रेन के अंदर कुछ गुंडे घुस आते हैं जो कि ऑब्वियसली उस मंकी को ही मारने आए थे, लेकिन जब वो उस मंकी पर हमला करते हैं तो उस मंकी को गुस्सा आ जाता है और वो उन सभी लोगों पर हमला करता है और उनको मार देता है। इसके बाद हमें अकीको और उसके अंकल दिखाए जाते हैं और उसके अंकल एक स्पीच देकर वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी मीडिया वाले उनसे उस मंकी के बारे में पूछते हैं लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते और जाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। लेकिन अकीको उनके सवालों के जवाब देती है और उस मंकी की साइड लेने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके अंकल आते हैं और उसको अपने साथ ले जाते हैं और रास्ते में वो उसको समझाते हैं कि तुम उस मंकी की साइड क्यों ले रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन तभी अकीको को वही मंकी नजर आ जाता है और वो मंकी भी अकीको को देख लेता है और वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। लेकिन तभी उनके सामने एक आदमी आ जाता है और वो भी ऑब्वियसली उस मंकी को मार नहीं आया था और वो वहाँ पर एक धुएं वाली गैस छोड़ देता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो मंकी उस आदमी पर हमला करता है और उसको हरा देता है। इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि कुछ लोगों को एक कॉफिन के बारे में बता रही होती है जिसमें टोक्यो शहर की प्रोटेक्टर बंद है जिसका नाम यूकी है और अभी वो उसके बारे में उनको बता ही रही होती है कि तभी यूकी उस कॉफिन को खोलती है और वहाँ से बाहर आ जाती है और उनको कहती है कि मैं टोक्यो शहर में से ये सारी बुराई खत्म कर दूंगी और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें ब्राइस और वो मंकी दिखाए जाते हैं जो कि अपने होटल में पहुंच चुके होते हैं और वहाँ पर जाकर वो मंकी अपने वेपन्स कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन तभी एकदम से दरवाजा नॉक होता है और इससे पहले कि उनमें से कोई जाकर दरवाजा खोलता है यूकी उनके होटल की छत तोड़ती है और उनके पास आ जाती है और उनको अपने बारे में बताती है कि वो टोक्यो शहर की प्रोटेक्टर है और वो जाकर ब्राइस को पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे लगता है कि इन सभी मर्डर्स के पीछे तुम्हारा हाथ है। लेकिन तभी वो मंकी एक ब्लास्टर उठाता है और यूकी की तरफ फायर करता है और ये देखकर यूकी समझ जाती है कि असल में ये सारे काम ये मंकी ही कर रहा है और वो उस मंकी की धुलाई कर वहाँ से बाहर फेंक देती है और वो जाकर ब्राइस को पकड़ लेती है। और इससे पहले कि वो मंकी खड़ा होकर ब्राइस को बचाता सामने से एक येलो कलर की लैम्बोर्गिनी आती है और वो उस मंकी को अपने साथ ले जाती है और उसके साथ ब्राइस भी खींचा चला जाता है और यूकी भी उन दोनों के पीछे चली जाती है। इसके बाद हमें हारुका और ईटो दिखाए जाते हैं जो अपनी पुलिस वाली कार में बैठकर जूस पी रहे होते हैं और हारुका ईटो से उस मंकी के बारे में फैले न्यूज के बारे में पूछती है और ईटो भी कहता है कि हाँ मुझे पता है। और तभी उनके पास से वही येलो कलर की कार और यूकी गुजर कर जाती है और उनको अपने ऑफिस से भी ये ऑर्डर मिल जाता है कि इस येलो कलर की कार को किसी भी हाल में पकड़ना है। तो फिर ईटो हारुका से कहता है कि तुम कार से दूसरी तरफ से जाओ, मैं उनके पीछे इस तरफ से जाता हूँ। और जब ईटो उस गाड़ी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है तो वो ड्राइवर गाड़ी रोकने की बजाय और तेज कर देता है और वो ईटो को उड़ाने ही वाला होता है, लेकिन जब ये चीज वो मंकी देखता है तो वो फौरन से उस आदमी का स्टीयरिंग मोड़ देता है जिससे कि ईटो बच जाता है। लेकिन तभी वो कार एक खंबे में जाकर लगती है जिससे कि एक झटका लगता है और वो मंकी और आदमी बाहर आ जाते हैं और वो मंकी उस आदमी को घसीटते हुए लाता है जिससे कि वो आदमी वहाँ पर ही मर जाता है। इसके बाद वहाँ पर यूकी आती है और वो दोनों उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो ब्राइस को हमला कर साइड पर फेंक देती है और उस मंकी से कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में गलत थी, तुम एक अच्छे मंकी हो, तुम सही काम कर रहे हो, कभी भी अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें ईटो दिखाया जाता है जो कि उस जगह की इन्वेस्टिगेशन
सेलिब्रेशन कर रहा होता है और तभी वहाँ पर हारुका भी आ जाती है और हारुका उसे पूछती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ और फिर ईटो उसको सारी बात बता देता है। इसके बाद हमें ब्राइस और वो मंकी दिखाए जाते हैं जो कि अब वहाँ से जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी एक आदमी आता है और अचानक से आकर उस मंकी को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है और इसके बाद वो रूस्टर को कॉल करता है और कहता है कि उस मंकी को मैंने पकड़ लिया है। तो फिर रूस्टर उसे कहता है कि उस मंकी को सीधा हमारे पास ले आओ और उसकी ये सारी बातें ब्राइस और वो मंकी भी सुन रहे होते हैं। तो फिर ब्राइस उस मंकी को कहता है कि 1 मिनट रुको और मेरी बात सुनो और फिर वो उसे कहता है कि मैं ये काम कई सालों से कर रहा हूँ और तुम्हें ये काम करते हुए सिर्फ थोड़ी ही देर हुई और मैं ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम ये काम मुझसे भी अच्छा करते हो और मुझे पता है कि तुम्हें किसी भी पार्टनर की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। इसके बाद हमें वही लोग दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उस आदमी ने उस मंकी को पकड़ लिया और वो लोग इस चीज की सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। लेकिन तभी उनमें से 2 आदमी रूस्टर को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि इसी ने ही केन टाकाहारा यानी कि उस प्रेसिडेंट को मारने का प्लान बनाया था और आज जो कुछ भी वो मंकी कर रहा है वो सब इसी की वजह से कर रहा है और वो लोग उसको मारने वाले होते हैं। लेकिन तभी एकदम से कोई उनका दरवाजा नॉक करता है, तो जैसे ही एक आदमी दरवाजा खोलता है तो उसको पता चलता है कि ये वही आदमी होता है जिसने उस मंकी को पकड़ा था। लेकिन एकदम से उस आदमी की गर्दन नीचे गिर जाती है और उसके अंदर से वो मंकी बाहर आ जाते हैं और अंदर जाकर उन सभी आदमियों को मार देते हैं। लेकिन रूस्टर उससे बचकर बाहर निकल जाता है, लेकिन बाहर भी पुलिस उसको पकड़ लेती है। इसके बाद वो मंकी उसी कोट वाली दुकान में जाता है और जाकर अपना कोट पहन लेता है और वो आदमी उस मंकी के कोट की एक तस्वीर उतारता है ताकि वो उसको सैंपल के तौर पर दीवार पर लगा सके और वो दीवार पर उसको लगाने लगता है। तो वो ब्राइस की तस्वीर निकालकर उस मंकी की तस्वीर लगाने लगता है और ये देखकर ब्राइस को काफी ज्यादा दुख होता है और वो कहता है कि मैं ये नहीं देख सकता और वो मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। लेकिन तभी वो मंकी उस आदमी के पास जाता है और उसको गन दिखाता है और कहता है कि इस तस्वीर को वापस लगा दो। तो वो आदमी उस तस्वीर को वापस लगा देता है और किसी दूसरे की तस्वीर निकालकर उस मंकी की तस्वीर डाल देता है और ये देखकर ब्राइस बहुत ज्यादा खुश होता है और वो उस मंकी का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि देखो हम दोनों साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद वो दोनों अकीको के घर जाते हैं और जाकर दरवाजा नॉक करते हैं। तो अकीको दरवाजा खोलकर उस मंकी को अंदर बुला लेती है और जब वो देखती है कि उस मंकी को चोट लगी है तो वो फौरन से फर्स्ट एड किट लाती है और उस मंकी को दवाई लगा देती है और उसको खाने के लिए एक ऑरेंज दे देती है और वो मंकी उस ऑरेंज को खाने लग जाता है और इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। तो बस यार यहीं पर होता है हिट मंकी के एपिसोड 5 का एक्सप्लेनेशन खत्म। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और यार अगर तो ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो यार इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।